अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गर्मियों का एक ख़ास तोहफ़ा आड़ू के जूस की रेसिपी, जो कि हमारे मैदे के जिगर के जो भी गर्मी है उसको दूर करेगा। इतनी मज़े की बनेगी। मैंने लिए हैं आड़ू, आप लोग 1 किलो या आधा किलो भी ले सकते हैं। ये मैं आपके सामने आड़ू लिए हैं मैंने, जितने भी हैं प्लेट भर के। तो इसका मैं ठंडा ठंडा सा आपको ओरिजिनल मशरूब बनाना सिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये इतना मज़े का बन के तैयार होगा कि आप लोग एक बार बनाएंगे तो इसी को बनाना पसंद करेंगे। तो आड़ू का जूस बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लेना है। तो आड़ू मैंने अच्छे तरीके से धो के रख लिए थे बर्तन के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डालूँगी तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी इसके अंदर डाल देंगे। मेरे पास है तकरीबन 1 किलो आड़ू। अगर आधा किलो आड़ू है तो आप लोग इस हिसाब से पानी डालें, पानी का कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम इस तरीके से आड़ू डाल देंगे, पानी को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। आड़ू को मैंने अच्छे तरीके से धोकर वॉश करके इसको ड्राई कर लिया था। इसका छिलके समेत हम साबुत आड़ू डालेंगे। आज आप कमाल देखें इस रेसिपी का। एक बार बना लेंगे तो गर्मियों में आप लोग पूरी गर्मियाँ इसी तरीके से आड़ू बनाना पसंद करेंगे। आड़ू का ये जूस बनेगा, इतना मज़े का शरबत भी कह सकते हैं आप इसको, जूस भी। तो इसको स्टोर कैसे करना है सारा मैं आपको तरीका बताऊंगी। बस आपने रेसिपी पूरी देखनी है, बहुत आपके काम आने वाली रेसिपी है इंशाल्लाह। अब देखिए, इसको हमने अच्छे तरीके से आड़ू डाल दिया मैंने। इसके अंदर पानी को जोश आने देंगे, पूरा जोश अच्छे तरीके से बॉयल आएगा इसको। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, बहुत कम चीज़ों से ये बन के तैयार होगा। और घर में आप इसको स्टोर भी 1-2 महीने के लिए कर सकते हैं। तो सारा आपने एंड तक तरीका देखना है। इंशाल्लाह ये जूस आपके बहुत काम आएगा। बड़े महंगे महंगे आप लोग जूस बाहर से केमिकल वाले पीने की बजाय घर में फ्रेश आप लोग फ्रूट का जूस बनाएं, अपने बच्चों को बनाकर दें, घर में खुद भी पिए, मेहमानों को भी बनाकर दें जब आए, तो सब तारीफ़ करेंगे आपकी। तो आड़ू देखिए मैंने डाल दिए हैं, पानी गर्म हो रहा है। अब मैं इसके अंदर साथ ही इसके चीनी डाल दूँगी। चीनी कितनी डालनी है, आपके जितने आड़ू है उस हिसाब से आप लोग चीनी डाल सकते हैं इसके अंदर। मैं तकरीबन इसके अंदर देखिए 1 कप ये कटोरी चीनी की डाल रही हूँ। या अगर आपके पास आधा किलो आड़ू है तो आप लोग 1 पाव या 1.5 पाव चीनी डाल सकते हैं। अगर घर में शुगर के पेशेंट है, हर घर में ही आजकल पेशेंट है शुगर के, तो आप लोग चीनी थोड़ी सी कम इस्तेमाल करें, या आप चीनी के बगैर भी इसको बना सकते हैं। क्योंकि फ्रूट जो है थोड़ा सा ये आड़ू खट्टा होता है, इसलिए इसके अंदर चीनी आपने डालनी है, या गुड़ भी डाल सकते हैं। अब इसको हम कवर करके रख देंगे। एक हम जोश देंगे तेज़ आंच पर, फिर हम दरमियानी आंच करेंगे ताकि ये हल्की दरमियानी मीडियम आंच पे पक्के अच्छे तरीके से। जब ये पक जाएंगे, गल जाएंगे, मैं आपको सारा तरीका बताऊंगी। आपने स्किप बिल्कुल नहीं करनी, कहीं से भी कोई पार्ट मिस नहीं करना, ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। बहुत मज़े का इंशाल्लाह आपका जूस बनेगा। तो अब हम इसको कवर दे के रख देंगे, ढककर एक जोश आएगा, फिर मैं इसको मीडियम कर दूंगी। इसके बाद हम इसको पकने देंगे। मैं आपको साथ दिखाती जाऊंगी कि कितने टाइम में ये पका है, हमारा जो आड़ू है कब कितने टाइम में ये गला है। तो उतनी देर तक मेरे बहन भाई चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो जब तक हमारे आड़ू जो है वो अच्छे तरीके से बॉयल हो रहे हैं, गल रहे हैं, तो हम लेंगे एक कटोरी और आड़ू लेंगे। एक आड़ू ले लें। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर 1 किलो आड़ू है तो आप लोग आधा किलो चीनी उसके अंदर डाल दें और 1 किलो उसके अंदर पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन आप लोग चेक भी कर सकते हैं फ्रूट के हिसाब से आड़ू, क्योंकि खटास होती है इसके अंदर। तो अगर बच्चों ने पीना है घर में, आप लोग इसमें चीनी जो है बराबर डालकर इसको चेक कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। ये देखिए, मैं इसको अच्छे तरीके से एक आड़ू को हमने काट लेना है, छिलके समेत इसको काटेंगे और थोड़े थोड़े से मैं इस तरीके से इसके बारीक बारीक से पीस करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से। बस रफली सा इसको हमने बारीक बारीक काट लेना है। इस तरीके से क्यों काट के रखना है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि इस रेसिपी में हमने इसका इस्तेमाल किस लिए करना है। बस आपने इस तरीके से सारे आड़ू जो है इसके पीस काट लेने हैं, इसको साइड पे रखेंगे। तो आप देखिए, जो मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा इसका तरीका। पानी हमारा बॉयल होना माशाल्लाह से शुरू हो चुका है। तो आड़ू भी हमारे इसके अंदर गल रहे हैं। पूरा साबुत आड़ू आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा डालना है, कोई गला हुआ नहीं डालना, ताकि आपका जो रेसिपी अच्छी बने। और कोशिश करें कि थोड़े से ज़्यादा कच्चे ना हो, नॉर्मल तरीके का ये आड़ू हो। तो अब इसको पकने देंगे मीडियम आंच पे हम तकरीबन 8 से 10 मिनट अंदाजे से। आपको मैं चेक करवाऊंगी, फिर बताऊंगी कितना टाइम लगा है। अब चेक करते हैं, तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट हो चुके हैं रखे हुए, और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब देखिए अच्छे तरीके से ये गल गए हैं। आपने ऐसे ही इसको बनाना है। देखिए तस्वीर में आप देख रहे हैं वीडियो में,
तो मैं चेक करवाती हूँ आपको अच्छे तरीके से। जब ये गल जाए, ये देखिए सारा अच्छे तरीके से ये गल गया। अब इसको हम निकाल लेंगे और फ्लेम बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। अलग करके मैं आपको दिखाऊंगी फिर किस तरीके से हमने इसका जूस बनाना है। शीरा हमने साइड पे रख लेना, इसको ठंडा कर लें आप लोग। तो बस इस तरीके से निकाल के अब मैंने आड़ू जो है बर्तन में निकाल लिया है। अब जो हमने ये रखा हुआ था काट के, ये देखिए छोटे छोटे से इसके पीसेस कर लिए थे। इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने ये शीरा तैयार किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल के इसको रख देंगे। गरम गरम शीरा इसके अंदर डालेंगे ताकि आड़ू जो है अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। बस इसको साइड पे रखते हैं। और ये वाले आड़ू जो है आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से ये गल चुके हैं। थोड़ा सा आपको टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जो मज़ेदार सा फ्रेश जूस है घर में तैयार आप साफ़ सुथरा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। ऐसे आपने अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेना है। और गुठलियाँ देखिए इसकी बिल्कुल आसानी से निकल रही हैं। गुठलियों को हम साइड पे रखते जाएंगे और इसको मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। मैं आपको सारा तरीका बताती हूँ। आप लोग इसको जूसर जग जो ब्लेंडर है हर घर में मौजूद होता है उसके अंदर भी डाल के मैश कर ले। छिलके समेत इसको हम मैश करेंगे क्योंकि इसका जो फ्रूट का छिलका होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में शफा रखी हुई है, फ़ायदा ये वेस्ट नहीं करना चाहिए। छिलके समेत हमने इसको बॉयल किया ताकि छिलके की भी सारी जितने भी फ़ायदे हैं वो इसके अंदर जूस में चले जाएं। अब मैं गुठलियाँ अलग कर लूँगी। थोड़ा आपको देखिए टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आपकी चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी अच्छी बन जाती है, फ़ायदेमंद। ठंडा होगा फिर मैं आपको इसको मैश करूँगी। तो अब देखिए ये अच्छे तरीके से मैंने इसकी गुठलियाँ जो अलग कर ली हैं। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से ब्लेंडर जग में जूसर में मैं पीस लूँगी, फिर आपको चेक करवाती हूँ। हैंड बीटर आपके पास है कोई भी मशीन, उससे भी आप पीस सकते हैं। अब इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मैं इससे ब्लेंड करूँगी। अच्छे तरीके से हम इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको फिर ठंडा करेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से इसका जो हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। तो अब हम लेंगे एक अदद बोल, एक छन्नी लेंगे। अब इस पल्प को हम अच्छे तरीके से छान लेंगे इस तरीके से ठंडा करके। अब इसके अंदर हम डालेंगे और एक कोई सा भी आप लोग जाली छन्नी ले लें, इससे छानेंगे ताकि जितना भी इसके जो छिलके हैं सारा पल्प है। ये देखिए अच्छे तरीके से हम इस तरीके से छानते जाएंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदे वाला जूस है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। घर में फ्रेश जूस बनाएं, अपने बच्चों को भी बना कर दें। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो अब मैंने अच्छे तरीके से इसका देखिए इसको हमने साफ़ कर लेना है। इसका जितना भी बस छिलका ही बाकी रह जाएगा, बाकी इसको हम निकालते हैं, आगे स्टेप करते हैं। तो अब देखिए बस इसका अब छिलका ही बाकी रह गया है। हल्का सा हम पानी डाल लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसका जितना भी है पल्प अच्छे तरीके से सारा साफ़ हो जाए। थोड़ा सा भी ज़ाया नहीं करना। तो अब हम ये शीरा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था इसके अंदर डाल देंगे। ये पल्प जो हमने आड़ू का निकाल के रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। कलर देखिए माशाल्लाह से इसका नेचुरल कलर है फ्रूट का। तो अब देखिए इसको अच्छे तरीके से हमने शीरे के अंदर मिक्स कर लेना है। पल्प जो है माशाल्लाह से हमारा अब जोश आएगा, इसको पकने देंगे, फिर इसके ऊपर जाग आएगी। मैं आपको सारा तरीका बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा करके आपने इस तरीके से इसको चम्मच को हिलाते जाना है। तो अब देखिए इसके ऊपर जाग आना शुरू हो चुकी है। आपने ये घबराना नहीं क्योंकि ये फ्रूट के अंदर से ही इसका पल्प जो है उसकी जाग ऊपर आ रही है। बस इसको हमने उतारना भी नहीं है, सारे प्रोटीन इसके विटामिन ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको हमने अब हल्की आंच पे पकाना है थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा भी हमने इसको पका पका के इसकी मत नहीं मारनी। बस ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना हमने इसको पकाना है, क्योंकि ये पल्प काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। बस 3-4 मिनट इसको हमने पकाना है, फिर हम फ्लेम बंद कर देंगे। आपको मैं बताऊंगी इसके अंदर कौन सी चीज़ जाएगी जिससे ये आप लोग सेव करके स्टोर करके रख सकते हैं। 2-3 माह तक आप लोग रख सकते हैं इसको फ्रिज में। अब देखिए पक रहा है, इसको हल्की आंच कर देंगे। तो अब जूस की जो शरबत या जूस आप इसे कह सकते हैं, और आड़ू का इसकी निशानी ये है जब ये पक जाएगा तो सारी जाग जो है ख़त्म हो जाएगी। बस लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाते जाना है और जाग जो है खुद ही ख़त्म हो जाएगी। आपने इसको बिल्कुल नहीं उतारना, वेस्ट करना।
तो जब ये जाग अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी तो आप लोग इसको उतार लें। काफ़ी थिक होना शुरू हो चुका है। देखिए इसके अंदर मैं कोई फूड कलर नहीं डालूँगी। अब माशाल्लाह से देखिए हमारा जो जूस है आड़ू का बन के तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा हो चुका है, इससे गाढ़ा हमने नहीं करना। तो फ्लेम मैं बंद कर दूँगी, इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी लेमन। ये देखिए लेमन जूस है मेरे पास, इसको मैंने निकाल दिया, इसके बीज निकाल के इसके अंदर हम डाल देंगे। तो अब इसके अंदर हम लेमन जूस डाल देंगे। 3 से 4 मेरे पास लेमन जूस थे। तो बाकी हम डाल देंगे 1 चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक का। ये देखिए नमक इसलिए डालेंगे कि इसका जो चीनी डाली हुई है मीठा बैलेंस जो है ठीक इसका रहे और टेस्ट भी अच्छा आएगा। आप लोग काला नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको उतार के फ्लेम बंद करके ठंडा करके हमने सारी चीज़ें डालनी है। फूड कलर भी डाल दे, बस इसको ठंडा करेंगे, सर्व करेंगे। तो अब हम इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना गाढ़ा जूस है। आप लोग इस तरीके से एक बोल में डालें इसको। हम बाकी जो है हम रखेंगे, जितना आपने बनाना है उस हिसाब से आप लोग इसको डालें। और बाकी मैंने जो रखे हुए थे देखिए इसके चंक्स काट के, ये भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इस तरीके से। जब आप इसको सर्व करें तो इस तरीके से फ्रेश आप लोग आड़ू काटे और इसके अंदर डालें। अब बर्फ़ डालेंगे। तो मैं इसके अंदर बर्फ़ डाल दूँगी। इस आइस क्यूब डाल के मज़े से आप लोग ठंडा ठंडा सा शरबत पिए। तो अब इसके अंदर हम ठंडा ठंडा सा पानी डालेंगे। बहुत ठंडा यक पानी डालना है आपने। जितने गिलास आपने तैयार करने हैं उस हिसाब से आप लोग पानी इसके अंदर डाल दें। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर, तकरीबन 2 गिलास पानी के डाल दिए। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से हमारा शरबत तैयार है। और इसको गिलास में डालेंगे। बच्चों को, बड़ों को, घर में मेहमान आए, खुद भी आप लोग सर्व करें इस तरीके से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे गिलास में मज़े से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए देखने में इतना मज़े का लग रहा है, पीने में तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी होगा, यमी सा। आप लोगों ने मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है आज की रेसिपी कैसी लगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।